प्यारे बच्चों बच्चों आज हम सब हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्म परिचय कविता की अगली पंक्ति पढ़ेंगे। कविता की अगली पंक्ति है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि अपनी तुलना सांसारिक मोह माया में फंसे लोगों से करते हुए कहते हैं कि मेरा स्वभाव और जग के लोगों का स्वभाव और विचार अलग अलग है, क्योंकि मैं दुनियादारी से भिन्न एक भावनामय कवि हूँ और संसार की चाल बिल्कुल अलग है, क्योंकि संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं। मैं भावनाओं को महत्व देता हूँ, इसलिए मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है। मैं और जग और है, मैं अलग हूँ। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और मैं रोज रोज न जाने कितने ऐसे नए संसार बनाता हूँ, यानी अपनी कल्पना में रचता हूँ और पूरी तरह से संतुष्ट न होने के कारण उसे नष्ट कर डालता हूँ। कहने का मतलब यह है कि मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, परंतु उस कल्पना को साकार न होने के कारण मैं उसे मिटा देता हूँ, समाप्त कर डालता हूँ। क्योंकि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। क्योंकि यह जग माने संसार, यह संसार, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो क्या है, धन वैभव माने धन दौलत सुख समृद्धि को जोड़ा करना यानी इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और मैं उसे पूरी तरह से ठुकरा देता हूँ। मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं पूरी तरह से उसे ठुकरा देता हूँ। मुझे सुख वैभव और धन समृद्धि की कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं इन संसारिक लोगों से अलग हूँ। अगली, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे रोदन में भी प्रेम छलकता है, यानी मैं कविता में जो रचता हूँ, कविता के जो मेरे विरह की जो रुदन निकलती है उसमें भी लोगों को प्रेम दिखाई देता है, यानी प्रेम छलकता है। मैं शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, मैं अपने गीतों में जो प्रेम के आंसू रोता हूँ उस बाड़ी में यद्यपि कोमल और शीतल है, मेरी वाणी कोमल शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है, यानी प्रेम का उष्मा है, गर्मी है, चाहत है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछा, प्रसाद माने राजमहल, भूप माने राजा, निछावर यानी कुर्बान करना, मैं वह खंडहर का लाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है, लगाव है। प्रेम, क्योंकि प्रेम पर तो बड़े बड़े राजाओं ने अपने महल तक को निछावर कर देते हैं, मैं उसी मूल्यवान प्रेम को अपने हृदय में बसाए हुए हूँ, यानी कि मुझे धन वैभव सभी को निछावर कर देता हूँ प्रेम के लिए, है ना। मूल्यवान प्रेम के लिए मैं अपनी राजमहल, बड़े बड़े राजा और राजमहल को निछावर कर देते हैं, तो मैं इन धन वैभव को ठुकराता हूँ। इसमें इस पंक्ति में कवि ने सांसारिक प्राणियों के समय धन वैभव के संग्रह को पीछे जो पागल रहते हैं उनसे अलग अपने आप को दिखाते हैं। कवि प्रेम में पागल है जबकि संसार धन वैभव में मस्त है, दोनों के लक्ष्य भिन्न है, इस कारण कवि संसार से अपने को अलग मानते हैं। कवि कहते हैं कि मैं धन वैभव के पीछे पागल नहीं, संसार को कदम कदम पर ठुकराता हूँ, मुझे प्रेम भरा संसार चाहिए, धनी और प्रेम शून्य संसार नहीं चाहिए। कवि ने के स्वर में रुदन है, निराशा है, परंतु उनके इस रुदन में भी प्रेम की सच्ची भावना है। कहने का मतलब यह है कि उनके हृदय में वियोग की वेदना है। यद्यपि कवि का स्वर विरह वेदना के कारण कोमल है, मधुर है, शीतल है,
किंतु उसमें प्रिय को न पाने की आग भी उतनी ही प्रबल है। शीतलता और आग का यह संयोग अद्भुत दिखाई दिया है कवि की कविता में। प्रेम का महल टूट जाने पर उसमें खंडहर शेष रह गए हैं। इस पंक्ति का असह्य है, मतलब यह है कि कवि का प्रेम सफल न हो सका, इसलिए वह अपने हृदय में असफल प्रेम की यादें शेष रखे हुए हैं। बड़े बड़े राजा भी प्रेम पर निछावर हो जाते हैं। वे प्रेम के आवेश में राजगद्दी तक को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कवि विरह की पीड़ा से व्यथित है। उनके हृदय में अपनी प्रिय की यादें शेष बची है। उनके मधुर गीतों में निजी प्रेम को खोने की तीव्र वेदना सोई हुई है। भाव शिल्प पक्ष है। ये कविता पूरी तरह से श्रृंगार के वियोग रस में है। कवि की भाषा संस्कृत निष्ठ और सुकोमल है। अगली पंक्ति पढ़ते हैं। मैं रोया उसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इस पंक्ति में कवि अपने आपको कवि न मानकर एक मुग्ध प्रेमी व मौज मस्ती का संदेश देने वाला एक संदेश वाहक के रूप में बताते हैं। कहते हैं कि जिन्हें तुम मेरे गाने को कहते हो, जो मैं कविता रचता हूँ या जो लिखता हूँ, उसमें जो भी भाव हैं वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है, लेकिन मेरा चित्कार है, मेरी पीड़ा है, लेकिन यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। जब मैं प्रेम के आवेश में भरकर पूरे उन्माद या नशा से शब्दों को से फूट पड़ता है, तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो। यानी मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, मैं जो भी कविता रचता हूँ उसमें मेरे प्रेम की जो पीड़ा निकलती है उसे तुम छंद की संज्ञा देते हो। वास्तव में मेरे छंदों में मेरा क्रंदन है, मतलब मेरा कष्ट है, कष्ट फूट पड़ा है। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है। कवि कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की, क्यों कवि कहकर मुझे अपनाए। कवि लोग मुझे कभी कभी कहकर मुझे सम्मान देते हैं, वास्तव में मैं कवि नहीं हूँ, मैं एक प्रेमी हूँ, एक दीवाना हूँ, प्रेम का दीवाना। मेरा हृदय प्रेम की मस्ती से भरा हुआ है। इस पंक्ति में कवि अपने आप को प्रेमी कहते हैं। अगली है, मैं दीवानों का बेच लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इसमें कवि कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, दीवानों का बेच लिए। इस संसार में मैं दीवानों की तरह घूमता रहता हूँ, विचरण करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त कर देता हूँ। है मादकता में नशा या मस्ती, दीवानगी से मैं इन्हीं शेष लिए फिरता हूँ, मतलब जहाँ भी मैं जाता हूँ हर वातावरण में को मैं खुश मिजाज या मस्त बना देता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए। मेरे काव्य में, जिसको यानी कवि के काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। प्रेम और यौवन के गीत मैं गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, झूमे लहराएं, जिसको सुनकर जग माने संसार के लोग झूम उठते हैं और मस्त हो जाते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ। मैं मस्ती का संदेश दिया, मतलब इसी प्रेम में मस्त रहने का संदेश दिया करता हूँ। कविता का भाव यह है कि कवि अपने प्रेम की दीवानगी और मस्ती में पूरी तरह से चूर है। लोग भी उसकी कवि की इस दीवानगी पर मुग्ध हैं, अतः वह प्रेम की इसी धुन में लीन है। संसार के लोग कवि को सच्ची प्रेम वेदना को सुनकर झूमने लगते हैं। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम दीवानों की भांति जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है प्रिय के प्रेम को पाना। कवि संसार को भी संदेश देता है कि सांसारिक झंझटों को भूलो और प्रेम की मस्ती में स्वयं को लीन कर दो। तो कविता का शिल्प पक्ष है। कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता है, वह किसी प्रकार के निषेध और कुंठा से रहित
है नहीं है। श्रृंगार रस की पूरी तरह से व्यक्ति हुई है। भाषा संस्कृत निष्ठ शब्दावली है और कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार की भी अभिव्यक्ति हुई, जैसे झूमे, झुके,